श्री मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज का पवित्र जन्म माह, अवतार माह और वो भंडारा जिसकी वजह से पूरा जनवरी महीना साथ संगत नाच के गा के खुशियों से झूम के मनाती है। वो 25 जनवरी बिल्कुल करीब है, वो जन्मदिन। तो आज आपको अवतार माह, जन्म माह की बहुत बहुत बधाई। और मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक आपके तमाम अवगुणों को दूर करे, आपके अंदर गुण पैदा हों, गुणवान बने, समाज में रूहानियत में आप लोग इज्जत हासिल करें। तो शास्त्र नाम सच्चे दाता रहबर शाह मस्तान का अवतार माह, उनका रहमो करम जिस कदर बरसा और बरस रहा है और बरसेगा, वो या तो पाने वाला जानेगा या फिर देने वाला। हो सकता है समाज भी देख देख के पहचाने और पहचान रहा है। जो मालिक से प्यार करते हैं, नशा बुराइयां जिन्होंने छोड़ रखी हैं, कई चिट्ठियां हमारे पास आती हैं कि गुरुजी हम ऐसे लड़कों से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं जो आपके सत्संगी हों। बड़ा फख्र होता है। उसके पीछे लोगों ने कारण भी दे रखा है। वो दहेज नहीं लेंगे, वो नशा नहीं करेंगे, बुरे कर्म नहीं करेंगे, और आप उनके फकीर हैं। तो अगर कोई बात आएगी आपकी सुनेंगे और घर का कला कलेश नहीं होगा। तो बड़ी खुशी होती है कि दुनिया को भी पता चल रहा है कि मालिक के प्यारे बड़े नेक, बड़े अच्छे, गुणवान बनते जा रहे हैं। तो यही भावना हर किसी के अंदर हो, इसलिए साईं जी ने ये सच्चा सौदा बनाया। इंसान चंद किताबें पढ़ जाता है, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई बड़ा ऑफिसर, और यह सोचने लगता है कि मेरे जैसा नॉलेज नहीं है। दी एंड नॉलेज मेरा ही है और किसी का नहीं। बस मैं ज्ञानवान हूं, मैं विद्वान हूं, अहंकार। वैसे तो संत पीर फकीर ये देख लेते हैं कि इसके माँ बाप कैसे होंगे। जब भी कोई इंसान सत्संग पंडाल में आता है, पता चल जाता है वो अहंकारी है, घमंडी है, और माँ बाप के संस्कार हैं, मैनर फुल है या मैनर लेस है। संत किसी का पर्दा नहीं उठाते, पर आदमी की चाल ढाल बता देती है कि वो मतलब परस्त है, खुदगर्ज है, अहंकारी है, घमंडी है, भगवान को मानने वाला है या नहीं है। कोई भी इंसान थोड़ा पढ़ लिख गया, फर्स्ट डिवीजन मेरिट होल्डर रहा, टॉपर रहा, अहंकार किस बात का? इसलिए कि वो टॉपर है, इसलिए कि पढ़ा बहुत है। पर ये टॉपर बनने में, पढ़ने में कितना टाइम लगा? कोई भी डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल तो आप देते ही हैं। तो अगर 20-25 साल में जाके आप डिग्री डिप्लोमे हासिल करते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं भगवान अल्लाह वाहिगुरु नहीं है, क्या उसके लिए आपने 20-25 साल दिए हैं? डिग्री डिप्लोमे के लिए जो दुनियावी चीज है, कोई खास चीज नहीं। तू एक नहीं, तेरे जैसे पता नहीं कितने घूम रहे होंगे जिसके पास डिग्रियां डिप्लोमे हैं। पर भगवान को पाने के लिए तूने टाइम कितना दिया है? जो अहंकार करता है या ये घमंड करता है कि भगवान नहीं है, बता कितना टाइम दिया? अगर डिग्री के लिए 20 साल, क्या 20 महीने दिए हैं भगवान की रिसर्च के लिए? तो ये घमंडी लोग, अहंकारी लोग ये नहीं समझते कि ये थ्योरी है, पहले मेहनत फल बाद में। पहले पढ़ोगे, फिर डिग्री, फिर डिप्लोमे। तो उसी तरह भगवान का भी एक रास्ता है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। वो कोई चीज नहीं है जेब से निकाल के आपके हाथ में रख दें, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आप एग्जाम आते हैं, कितना टेंशन होती है बच्चों में, कितना समय लगाते हैं आप। तो क्या भगवान के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए?
क्या ये आपकी मूर्खता नहीं है कि टाइम दिया नहीं, रिसर्च किया नहीं और बैठे बैठे कह दिया भगवान होता ही नहीं? ये तो फजूल की बातें हैं। इससे बड़ा कोई मूर्ख दूसरा हो ही नहीं सकता। आप ये कह दो कि डिग्रियां होती नहीं, डिप्लोमे होते नहीं, पढ़े फर्स्ट क्लास में भी नहीं, तो बताओ आपको लोग क्या कहेंगे? ये तो मूर्ख है। फर्स्ट क्लास करी नहीं, पढ़ा नहीं, स्कूल कॉलेज गया नहीं, डिग्री डिप्लोमे कैसे नहीं होते? जाएगा पढ़ेगा फिर ही डिग्री डिप्लोमे मिलेंगे। वाकई आपकी बात सही है। तो फिर आपने भगवान की तरफ कैसे कह दिया कि भगवान नहीं है? बैठे बैठे आप सत्संग आओगे, सुनोगे, नाम वो मेथड लोगे, मेथड पे प्रैक्टिकल करोगे, फिर रिजल्ट ना आए तो कहो कि भगवान नहीं है। तो भाई आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, घमंडी नहीं होना चाहिए, खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। दीनता, नम्रता, कहीं भी आप आते हैं, सिर्फ आपका ही नहीं, हमारी ये संस्कृति है, आपसे आपके माँ बाप का भी पता चलता है कि आपको कैसे संस्कार दिए गए हैं। तो सत्संग सुनो ध्यान से, और फिर जो मेथड मिलता है उस मेथड को प्रैक्टिकल करके देखो, लगे रहो। ये नहीं कि आप घंटा सुबह शाम करते हो और कहो पूरा दिन किया है, सिर्फ 2 घंटे किए, दिन नहीं किया। मैंने जी इतने साल सिमरन किया, कितने साल, रोज कितनी देर? अगर 1 घंटा किया तो अगर 20 साल है तो बताओ, आपके कुछ दिन बनेंगे हमारे ख्याल से, वो साल नहीं रह जाएंगे। तो आप दिन नहीं बल्कि घंटों को दिन में गिनो और फिर बताओ कितना सुमन किया। 12 घंटे का दिन माना जाता है। आप कैलकुलेट कर लो कितने दिनों में आपने 12 घंटे ही राम का नाम जपा। जितने दिनों में जपा वो दिन नहीं माने जाएंगे। सिर्फ 12 घंटे जपा 20 दिन में, महीने में, तो वो 1 दिन माना जाएगा। फिर बताओ कितने दिन सुमन किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? तो ये फजूल की बातें हैं। आदमी का जब अहंकार बोलता है, ईगो से जो भरे होते हैं, अहंकार से जो भरे होते हैं, उनको राम नाम नहीं भाता, मालिक की भक्ति इबादत का तरीका नहीं भाता। वो दिन रात बुरे कामों में जुटे रहते हैं, दिन रात खुद गर्ज बन के समय गुजारते हैं। तो अपने से परे दुनिया है, ये शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने बताया। और उस दुनिया में प्रवेश करने से आपकी दोनों जहां की दुनिया संवर जाएगी, खुशियों से आप लवरेज हो जाएंगे। अपने लिए टाइम देना, तो अपने लिए तो गंदगी के कीड़े भी टाइम देते हैं। आप कोई बड़ी चीज नहीं है। जबकि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, सभी में लिखा है कि अगर आप अपने शरीर को छोड़ के परमार्थ, परहित के लिए टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो वो आपके समय को उज्जवल बना देगा। आप भाग्यशाली बन जाएंगे। मेहनत तो आपको करनी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन धर्मों में लिखा, हमारे हिंदू धर्म में, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप हिम्मत कीजिए, हार्ड वर्कर। आप हार्ड वर्क करेंगे, हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे, तो मालिक उसका फल बख्शेंगे। राम का नाम ले लिया और खुराटे मारते रहे तो 4 खुराटे और मिल जाएंगे, और बताइए क्या देगा भगवान? मेहनत करना हर प्राणी का फर्ज है। हिम्मत करो, मेहनत करो, और फिर फल जरूर मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है किसी किसी के साथ, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी हिम्मत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, पर मेहनत का फल नहीं मिलता, तकदीर रूठ सी जाती है। कई लोग ये कहते हैं मैं जिस काम को भी हाथ डालता हूं वो राख बन जाता है। तो ये हमारे धर्मों में हमने जो रिसर्च किया सतगुरु मौला के रहमो करम से, वो यही नजर आता है कि ये संचित कर्म है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म जो इस जन्म में आपको उठाने पड़ते हैं। जब तक आपके साथ वो जुड़े हैं, कितनी भी मेहनत करते जाओ फल नहीं मिलता। पर उन पाप कर्मों को हटाया कैसे जाए? हम ये नहीं कहेंगे कि 10,000 यहां टेक दो माथा, धोख मार दो, कर्म कट जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बकवास है। संत चाहे अपनी इच्छा से बिना कुछ दिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे टैक्स रखना गलत। अगर वाकई आप अपने उन पाप कर्मों से मुक्ति चाहते हैं
बस कुछ नहीं देना, ना पैसा दो, ना चढ़ावा, ना धर्म, ना जात, ना मजहब, कुछ नहीं बदलना, ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो। अपने आप को राम नाम अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति से जोड़ लो। सुबह शाम घंटा घंटा जाप करो, आपके संचित कर्म कटते जाएंगे और थोड़ी मेहनत का फल आपको ज्यादा मिलना शुरू जरूर हो जाएगा। भाग्यशाली से आप भाग्यशाली बन जाएंगे। तो संतों की बात दीनता नम्रता से सुनोगे तो ही है ना। घड़ा औंधा है, चाहे अमृत हरि रस बरस रहा हो, अगर घड़ा उल्टा है एक बूंद नहीं जाएगी। अगर आप में पहले ईगो है, अहंकार है, खुदी है, संत कितना भी ज्ञान बता दें आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, खुले दिमाग, ओपन माइंड से बैठो तो पता चलेगा कि वाकई आपको खुशी मिलने वाली है, वाकई आपके अंदर चैन आने वाला है और आप संतों की वाणी सुन के उसको हासिल कर पाएंगे। वो खुशियां आपको नसीब जरूर होंगी। तो अपने अंतःकरण को साफ करो, अपने अंदर की भावना को शुद्ध करो। जब तक आप अपनी भावना शुद्ध नहीं करते, प्रभु का रंग नहीं चढ़ता। दिल का शीशा, दिल का दर्पण जब तक साफ नहीं होता, मालिक का अक्स उबर के सामने नहीं आता। दिलो दिमाग रूपी शीशे को साफ करना है और उसके लिए राम नाम ही एकमात्र उपाय है। राम नाम से ही, अल्लाह वाहिगुरु मालिक की भक्ति इबादत से ही आपका दिलो दिमाग रूपी शीशा साफ होगा। तभी उस मालिक का अक्स उबर के आएगा, तभी उसके दर्श दीदार आप कर पाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।